हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। जनाब इब्रार काशी साहब की ये शायरी और यूजीसी का रेगुलेशन 2026 में बड़ी समानताएं हैं। अगर इस रेगुलेशन के आप ऑब्जेक्टिव को देखिए, उद्देश्य को देखिए, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि आप रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी के नाम पर विभेद नहीं कर सकते। भाषाई आधार पर इस एक्ट में कहीं कोई जिक्र नहीं है, जबकि हकीकत क्या है, संस्थानों में भाषाई आधार पर विभेद होता है। इस मुल्क में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन तक हुआ है। इस रेगुलेशन का उद्देश्य ही अधूरा है। चलिए साहब, आपने यहाँ पे भाषाई आधार को छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव में आपने ईडब्ल्यूएस को शामिल किया है, लेकिन डिफिनीशन में आपने ईडब्ल्यूएस को बाहर कर दिया है। जबकि किसी भी रेगुलेशन एक्ट का जो मूल आधार होता है, जिसमें सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रोटेक्शन है, वो डिफिनीशन से तय होती है। उद्देश्य में आपने एक तरह से ईडब्ल्यूएस को गुडविल शो कर दिया कि साहब देखिए, हम आपकी भी बात कर रहे हैं। जहां पे उनको बचने का रास्ता है या उनकी बात हो रही है, प्रोटेक्शन मिलना है, वहां से उनको आपने बाहर कर दिया। ये सबसे बड़ी विषमता है। तो जिस रेगुलेशन के उद्देश्य और डिफिनीशन ही बायस्ड हो, वो आने वाले दिनों में कितना कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा, उसकी मंशा समझ में आ गई।